हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का स्वागत है। काफ़ी सारे लोग एक न्यू एक्सपीरियंस की तरफ 2025 में जा रहे हैं। अगर आप भी एक तरह का एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन को अच्छे से अवलोकन करें, उसे जानें। अगर आप इस जर्नी में होंगे तो डेफिनेटली कुछ स्टेजेस दिस ईयर आपकी लाइफ में हैपनिंग होंगी। तो स्पिरिचुअल पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, ऐसे पोर्टल्स जो आपको अवेकन करेंगे और काफ़ी सारे लोग सोशल बाउंड्रीज को ब्रेक करके अपने काउंटर पार्ट से मिल पाएंगे। तो इसी सारी वीडियोस पे जानते हैं, जो भी लोग इमोशनल एंजाइटी फील कर रहे हैं, इमोशनल अप डाउन फील कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसमें जो चेंजेस है उसे अच्छे से एक्सेप्ट करें। कौन से वो चेंजेस आ रहे हैं 2025 में, साथ ही आने वाला टाइम आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लीजिए। सो नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं द स्ट्रो लाइव प्रिपरेशन की इस न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों, ट्विन फ्लेम की जर्नी में एक्चुअली एक दूसरे से आप कनेक्टेड हैं और आपके हिडन पोटेंशियल, आपकी रियल सेल्फ को, आपके हायर सेल्फ को आपका काउंटर पार्ट, आपका ट्विन फ्लेम बाहर निकालता है। और इसी तरह अगर आप एक डीएफ हैं तो आपके अंदर की भी हिडन पोटेंशियल, आपको जो आप समझते हैं उन सारे कंफर्ट जोन से आपकी ट्विन फ्लेम बाहर निकालते हैं। आप एक दूसरे की तरह एक ताले, एक चाबी के जैसे हैं और जैसे आप दूसरे को मिलते हैं आपकी लाइफ में बेटर चेंजेस आते हैं। लेकिन 2025 बहुत ज़्यादा एक्टिव ईयर है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। काफ़ी लोगों को एक्सपीरियंस होगा, एम्प्टीनेस फील होगा, क्योंकि देखिए जब भी स्पिरिचुअल एनर्जीज एक्टिव रहती हैं, यूनिवर्स आपको एम्प्टीनेस फील कराता है, एक तरह का खालीपन महसूस कराता है। आप जिन भी चीज़ों से अटैच हैं, आप धीरे धीरे वहाँ से डिसअटैच होना शुरू हो जाते हैं। और यही एक मौका है जब अपने ट्विन फ्लेम को आप जान पाते हैं, इस जर्नी को रियलाइज़ कर पाते हैं। स्पिरिचुअल पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, बेसिकली दिस ईयर का ये इफेक्ट है। और नंबर 7 जो कि एनर्जी है केतु की, और जो प्लैनेटरी पोजीशंस बन रही हैं, जो ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं, उनमें सबसे पहले तो ये होगा कि काफ़ी सारे लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि वो इस जर्नी में है। साथ ही क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है और काफ़ी लोगों की अवेकनिंग होगी। जो भी लोग किसी भी तरह के दोष के कारण, फिज़िकल पेन के कारण या फिर किसी बाउंड्री में फंसे हुए हैं या मैरिज लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, वो लोगों की अवेकनिंग, एक रियलाइजेशन होगा जो आपको हायर डायमेंशन से कनेक्ट करेगा। जैसे एक एंजल्स, एक हायर डायमेंशन बीन है आर्कएंजल प्लेडियंस, जो बेसिकली सभी ट्विन फ्लेम में जो लोग होते हैं उन्हें गाइडेंस भी देते हैं और यहाँ पे इनकारनेट भी होते हैं। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप होते हैं तो ऐसा कोई ना कोई स्पिरिट एंजल आपका, या ऐसे बीइंग होते हैं, ऐसे एंटिटीज़ होती हैं जो आपसे कनेक्ट होकर आपको गाइडेंस देती हैं। और ये गाइडेंस दिस ईयर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर आप ऑलरेडी अपने काउंटर पार्ट के साथ है, एक हनीमून फेज स्टार्ट होगा दिस ईयर, जो बेसिकली डिवाइन फेमिनिन को बहुत ज़्यादा अवेकन करेगा और उनके अंदर के जो हिडन इमोशंस हैं वो सरफेस पे आएंगे, जिससे आप और आपके पार्टनर के बीच में जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा रोमांटिक एंड डीप हो जाएगा। आप अपने पार्टनर को 5D प्लेन पे महसूस कर पाएंगे। 3D प्लेन के अलावा आप काफ़ी कुछ रियलाइज़ कर पाएंगी, काफ़ी कुछ चेंज आपके पार्टनर में और आप में भी आएगा। नेक्स्ट सेकंड चेंज जो आ रहा है वो चैलेंजेस को लेकर है, जहाँ डिवाइन फेमिनिन हील हो रही है और रियलाइज़ कर रही है और डिवाइन मस्कुलिन की लाइफ में ज़्यादा बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। और एक चैलेंजेस फेज़ का ये पूरा दौर रहेगा और इसमें डिवाइन मस्कुलिन जिन भी इमोशनल ब्रेकडाउन से निकलेंगे उसमें उनको हेल्प की ज़रूरत है। ये कलेक्टिव चेंज टैरो रीडिंग मैंने की है, उसके बेसिस पे ये चीज़ें बता रहा हूँ और काफ़ी सारे लोगों को ये चैनलिंग भी हुई है। आप में से काफ़ी लोग बताते रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। सेशंस के दौरान भी काफ़ी डिवाइन फेमिनिन्स को और डिवाइन मस्कुलिन को जो चैनलिंग होती है, वो चैनलिंग
आई शेयर यू, ये 1000 के ऊपर लोगों का एक्सपीरियंस है और काफ़ी लोग ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ये खालीपन का एहसास, एक तरह का बोरियत, जो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बोर हो रहे हैं, वो एक्चुअली एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। और डिवाइन मस्कुलिन जो आपके काउंटर पार्ट है, उनके लाइफ में चैलेंजेस बढ़ेंगे जिससे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। और जो भी मेल्स इसमें कंप्लीट डिवाइन मस्कुलिन की फॉर्म में नहीं है, अगर आप फील कर रहे हैं आपके पार्टनर थोड़े मस्कुलिन है या एज अ डिवाइन मस्कुलिन आप रियल डिवाइन मस्कुलिन से बिहेव नहीं कर रहे हैं, या किसी भी तरह से डिसऑर्डर्ड है या किसी भी तरह से बैलेंस नहीं है, तो वो रियल डिवाइन मस्कुलिन फॉर्म में जाने वाले हैं जिसमें थोड़े स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। उनके अंदर जो सोशल फियर है, इनसिक्योरिटीज़ है, करियर को लेकर जो डर है, जो स्टेप्स ना लेना है, वो सब आगे जाके स्टेप्स लेंगे। ये बड़ा चेंज है जो 14 फेब के बाद स्टार्ट होगा बेसिकली। और ये जो चेंजेस है, सन का जो परिवर्तन आएगा उससे के बाद ये फेज स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड जो चेंजेस आ रहा है वो रनर एंड चेजर। मतलब अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में एक रनर होता है, एक चेजर होता है, जैसा आप लोग जानते हैं। रनर वो होता है अगर आपको किसी तरह की क्रेविंग है बट आप नहीं जानते मेरा पार्टनर कहाँ है। रनर कई बार गलत मैरिजेस भी कर लेते हैं और रनर भागते रहते हैं, अपने खुद के ट्विन फ्लेम से भागते रहते हैं। और चेजर वो होता है जो आपकी लाइफ में आता है और आपको चेज करता है, आपको पहचानता है। चेजर बेसिकली अवेयरनेस में रहते हैं, ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर और जो सोशल नॉलेज है वो ज़्यादा होगी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एक चेज़र के अंदर ज़्यादा होगी, जिससे वो अपने काउंटर पार्ट को, अपने रनर को खोज पाते हैं, उनको प्रपोज कर पाते हैं, उनकी लाइफ उनके साथ जो भी पर्पस अलाइन हो रहा है उसके साथ अलाइन होके एक दूसरे की पर्पस को कंप्लीट करते हैं। तो ये रनर चेज़र्स की डायनामिक्स हैं। सम टाइम इसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं जब रनर भाग जाता है या चेज़र इतना स्पिरिचुअल नहीं होता या यूनिवर्स के साइंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। तो ये जो फेजेस हैं वो थोड़ी शॉर्ट होंगी और रनर चेज़र का जो भी वर्क है वो बहुत अच्छा चलेगा और इससे आप स्पिरिचुअली हील हो पाएंगे। बेसिकली डायनामिक्स चेंज हो रही हैं तो रनर अपने काउंटर पार्ट को पहचान पाएंगे और उनसे मिल पाएंगे। एज अ डिवाइन फेमिनिन अगर आप फीमेल हैं, अगर आप एक रनर हैं तो अपने काउंटर पार्ट को आप पहचान पाएंगे। अगर एज अ फीमेल आप एक चेज़र हैं तो अपने काउंटर पार्ट को ढूंढ पाएंगे। इस केस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है सम टाइम जब आप एक्सप्रेस करती हैं आपका काउंटर पार्ट भागता है। और लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि ये फेज जो गेम चल रहा है वो थोड़ा शॉर्ट हो, क्योंकि रियलाइजेशन और अवेकनिंग भी होने वाली है जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया। नेक्स्ट जो चेंजेस आ रहा है वो सराउंडिंग्स का है। काफ़ी सारे लोगों को आसपास एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी, एंजल्स सपोर्ट करेंगे। मदर अर्थ बेसिकली अब हील होने की तरफ बढ़ रही है और काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपको अगर परेशान करता है, निगेटिव एनर्जीज़ है, ब्लॉकेजेस है और आपके घर में निगेटिविटी है, तो फर्स्टली उसे आप हील करें और अपनी बॉडी एंड माइंड को हील करें। अभी मैं लाइव मेडिटेशन कराया है, आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें विशुद्धि चक्र, हार्ट चक्र मेडिटेशन फ्री पड़ा हुआ है और आप डिटेल से भी मेडिटेशंस कर सकते हैं, जिससे आप कंप्लीटली सेल्फ को प्यूरीफाई करिए, डिटॉक्स करिए, जिसमें आप अपने काउंटर पार्ट से मिल पाएँ और इस मदर अर्थ को हील करने में मदद करें और इस न्यू स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग भटक गए इस जर्नी में, उन्हें हेल्प की ज़रूरत है और एज अ लाइट वर्कर आप हेल्प भी कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ अपने पर्पस को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चेंजेस आ रहा है वो यूनियन को लेकर है। अगर किसी भी तरह का सेपरेशन आप में है, जो न्यू ट्विन फ्लेम अवेकन हुए हैं या वो रियलाइज़ कर पाए हैं कि मैं इस जर्नी में हूँ, तो उनके पार्टनर उनसे मिलने के बहुत सारे योग दिख रहे हैं। तो आप अपने पार्टनर से मिलें और ख़ासकर डिवाइन फेमिनिन इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगी कि उनके पार्टनर कौन है, उनके साथ यूनियन हो पा रहा है। 3D पे नहीं तो 5D पे डेफिनेटली आप उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। अगर आपको भी
इमोशनल या साइकिकली पता चलता है आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, इमोशनली उनके स्टेज कैसे है, फिजिकली उनके पेन को फील कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इस चेंजेस को महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, ये थी करंट एनर्जीज एंड जो 2025 में एक स्पिरिचुअल पोर्टल ओपन हो रहा है उसका इफेक्ट आप पर कैसा रहेगा, प्लानिटरी असर कैसा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखें, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।